हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल, जो कि टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। आज हम इसको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है और इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे ध्यान से देखें। RIJKL इक्वल्स टू किसके होता है रीमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में? ये होता है डेल अपान में डेल एक्स जे, सेकंड काइंड सिंबल IKL माइनस डेल अपान में डेल एक्स के, सेकंड काइंड सिंबल IJL प्लस सेकंड काइंड सिंबल IKH इंटू में सेकंड काइंड सिंबल HJL माइनस सेकंड काइंड सिंबल IJH इंटू में सेकंड काइंड सिंबल HKL। ये होता है रीमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फार्मूला। इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं तो वो है रीमान क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर, इसको आप बोल सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कर्वेचर टेंसर। तो रीमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को आप कर्वेचर टेंसर भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रीमान क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर है। तो अब आइए हम इसी एक्सप्रेशन का यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि जो हमारा RIJKL है ये इतना इक्वल्स टू कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा हुआ है कि टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर, आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है किसके लिए, RIJKL के लिए। इसमें जो आपका पहला स्टेप होगा टू प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट करना है कि AIJK माइनस AIKJ इक्वल्स टू AL इंटू में RIJKL। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, फिर इसके लिए, फिर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम इस RHS के इक्वल्स टू ले आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो इंटू में RIJKL है तो इसी का आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आसानी से आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम AIJK को फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे AIKJ को। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करेंगे, इसको सेकंड, फिर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये RHS वाला वहाँ पे आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि AIJ के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद IKJ के लिए, फिर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको RHS मिल जाएगा। तो वहीं पे आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा RIJKL के लिए। यहाँ पे देखिए जो AIJK होता है वो होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ AIJ विद रिस्पेक्ट टू K, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AIJ कामा K के फॉर्म में। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है, अगर आप उसको नहीं देखें सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, फार्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से उसको याद कर लीजिए। देखिए फार्मूला क्या होता है, डेल AIJ अपान में डेल एक्स के माइनस ALJ IKL माइनस AIL सेकेंड काइंड सिंबल JKL इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए जो AIJ है इसका क्या मतलब है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ AI विद रिस्पेक्ट टू J, इसको आप AI कामा J के फॉर्म में लिखेंगे, और चूँकि यहाँ पे डेल अपान में डेल एक्स के है इसको आप ऐसे ही लिखेंगे AI कामा J माइनस, इसी तरीके से आप ALJ को भी लिखेंगे AL कामा J, इसी तरीके से आप AIL को भी लिखेंगे AI कामा L। अब इनका भी हम फार्मूला यूज करेंगे, इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि AI कामा J का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है डेल AI अपान में डेल एक्स जे माइनस AL सेकेंड काइंड सिंबल IJL, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे AL कामा J है, इसके लिए भी यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल माइनस AI कामा L, इसके लिए भी फार्मूला लिखेंगे और इंटू में ये सेकेंड काइंड सिंबल JKL। अब देखिए इन सभी का आपस में मल्टीपल कर देंगे जो कि ब्रैकेट के बाहर है। तो जब इसका मल्टीपल फर्स्ट वाले टर्म में होगा तो ये जो कि पहले से ही फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक बार और करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डेल टू AI अपान में डेल एक्स जे डेल एक्स के हो जाएगा। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे,
तो फर्स्ट वाले का हम करेंगे पार्शली डिफ्रेंशिएशन और सेकंड वाले को रखेंगे एज इट इज़, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज रखा जाएगा और सेकंड का करेंगे पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ पे एक्स के है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले ए एल का एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है और ये वाला टर्म एज इट इज लिखा गया माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है तो ए एल लिखा जाएगा एज इट इज़, और इसका हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट। तो क्या लिखा जाएगा, डेल अपान में डेल एक्स के सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनटू में सेकंड काइंड सिंबल, इनका भी आपस में हम मल्टीपल करेंगे और इनका भी आपस में करेंगे, तो आपके पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। और इन सभी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये वाला जो आपके पास ये लास्ट लाइन आया है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट करेंगे। जब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा जे एंड के को, यानी जहाँ जहाँ पे जे लिखा है वहाँ पे आपको के पुट करना है और जहाँ पे के है वहाँ पे आपको जे लिखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही आपको ऐसा करना है। तो अगर आप जे के प्लेस पे के लिखेंगे और के प्लेस पे जे लिखेंगे, क्या ये ए आई के जे हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ ये क्या हो जाएगा, ए आई के जे, जो कि आपको दूसरा वैल्यू इसी का फाइंड आउट करना था। तो इसी एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, जहाँ पे जे है वहाँ पे आपको के करना है, जहाँ पे के है वहाँ पे आपको जे करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये LHS वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ए आई जे के माइनस ए आई के जे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि सबसे पहले हम इसको दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, फिर इनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास RHS आएगा। तो जब आप इसको LHS को सब्सट्रैक्ट करेंगे और RHS को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास ये फर्स्ट वाला लाइन यहाँ पे बन के आ जाएगा। कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट भी होंगे। उसके बाद देखिए क्या आ गया है, माइनस ए एल डेल अपान में डेल एक्स के सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस ए एम सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एल जे एम प्लस ए एल डेल अपान में डेल एक्स जे सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल माइनस ए एम सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एल के एम। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे मैंने रेड का साइन लगाया है यहाँ भी देखिए ए एल है और यहाँ भी ए एल है, इसको हम कर लेंगे कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ये पॉजिटिव वाला टर्म लिखा जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स जे सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल, और चूँकि ये निगेटिव वाला टर्म है तो माइनस लगा के इसको अब लिखेंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स के सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस यहाँ भी देखिए ए एम है और ये वाला भी टर्म ए एम में इंटू में है, तो यहाँ से भी हम ए एम को कॉमन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एल जे एम माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एल के एम। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिए जब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पे h को हम यहाँ पे देखिए एल एल है तो ये डमी है, इसको हम चेंज करेंगे h से। तो जहाँ जहाँ h है उसके प्लेस पे पहले क्या था, l था, तो l के प्लेस पे मैंने क्या किया, h को पुट किया। तो ये वाला पहला वाला टर्म एज इट इज़, ये ए एम ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे l है तो यहाँ पे h हो जाएगा, और यहाँ भी l है तो यहाँ भी h हो जाएगा, माइनस यहाँ l है यहाँ भी h लिखेंगे, यहाँ भी l है और यहाँ भी h लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ भी m है यहाँ भी m है, दोनों डमी है, एंड रिपीटेड इंडेक्स ट्वाइस, उसी को बोलते हैं डमी। तो इसको हम यल से चेंज कर देंगे, यल से इसलिए करेंगे क्योंकि ये पूरे में हो जाएगा कॉमन, तो एल को हम पूरे में से कॉमन कर लेंगे। तो अब ब्रैकेट में पहले तो ये वाला टर्म लिखा जाएगा, अब चूँकि हम m को l में चेंज किए हैं तो जहाँ जहाँ इसमें m है वहाँ वहाँ आपको l करना ही पड़ेगा।
तो आप लिखेंगे आई के एच एच जे एम है तो यहाँ पे एल लिखेंगे, माइनस आई जे एच के एम है तो इसके प्लेस पे एल लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए ए एल, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आर आई जे के एल लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला लिख करके आपको दिखा दिया था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आर आई जे के एल आपका क्या था, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि डेल अपान में डेल एक्स जे, सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल माइनस डेल अपान में डेल एक्स के, सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई के एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच के एल। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 लेट कर लेंगे और यही इसी के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। ये क्या है, ये कर्वेचर टेंसर है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इज कॉल्ड कर्वेचर टेंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर टेंसर बोलते हैं, या फिर रीमान क्रिस्टॉफल कर्वेचर टेंसर या रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। यहाँ पे देखिए 2 नोट पॉइंट है। पहला क्या है, ए आई जे के को आप क्या लिख सकते हैं, ए आई कामा जे कामा के, इसी को आप लिख सकते हैं ए आई कामा जे के, या इसी को आप लिख सकते हैं ए आई जे कामा के। दूसरा क्या है, बीइंग कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए आई जे के इज अ टेंसर ऑफ टाइप 0,3। ये 0,3 का टाइप है टेंसर का। कैसे है, क्योंकि इसमें सुपर स्क्रिप्ट जो है वो 0 है और सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे 3 इंडेक्स है। तो 0,3 क्या होगा, इसका टाइप होगा। अगर मैं इसका रैंक पूछूं आपसे तो क्या होगा, 0 + 3 = 3, 3 इसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। देयरफॉर द इनर प्रोडक्ट, इसका इनर प्रोडक्ट ए एल इंटू में आर आई जे के एल का, इनर प्रोडक्ट ए एल इंटू में आर आई जे के एल इज अ टेंसर ऑफ टाइप 0,3। 10 बाई क्वेश्चन ला जो आर आई जे के एल है वो क्या है, टेंसर ऑफ द टाइप 1,3 है। 1,3 कैसे होगा टेंसर का टाइप, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट कितने हैं, 3 है। तो 1,3 क्या हो जाएगा, टेंसर का टाइप होता है। अगर मैं इसका रैंक पूछूँ तो 1 + 3 = 4, 4 क्या हो जाएगा, इस टेंसर का रैंक हो जाएगा। तो चूँकि आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था आर आई जे के एल के लिए, तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दिया है बड़े ही आसानी तरीके से। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। इसके बाद का आपका जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें मैं कर्वेचर टेंसर का जो प्रॉपर्टी है उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो इसकी सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी है, एक साइक्लिक प्रॉपर्टी है, वो आपको बताया जाएगा। उसका प्रूफ भी आपको करके यहाँ पे बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।